मेरी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जर्नी यहीं से प्रॉपरली पैसों को मैनेज नहीं, एक तारीख को फिर 1 लाख रुपए आने वाले, महीने के भी एक्सपेंसेस बेयर करने के पैसे उसके पास नहीं है। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने कमाए हुए पैसों को किस तरह से मैनेज किया जाए। मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूं एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। इसके अलावा मैंने अपने प्रोफेशनल करियर में 4 से ज्यादा स्टार्टअप्स को लीड किया है। मैं अपने एक्सपीरियंस एंड नॉलेज से आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि कैसे आप सस्टेनेबली अपने पैसे को वेल्थ में क्रिएट कर सकते हैं। ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड होने वाला है, इसलिए आने वाले 9 मिनट इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। वेल्थ क्रिएशन का सबसे पहला स्टेप रहने वाला है सेविंग्स। अक्सर लोग जब पैसा कमाते हैं तो उसी पैसे को उसी स्पीड से वो उड़ा भी देते हैं, मीनिंग सेविंग्स नहीं कर पाते हैं, प्रॉपरली पैसों को मैनेज नहीं कर पाते हैं। करेक्ट? तो इस सेविंग्स से कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल से लेके देखते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, एक दीपक और एक सचिन। जहां दीपक की सैलरी है 1 लाख रुपए महीना, लेकिन सचिन की सैलरी केवल 50,000 रुपीज अ मंथ है। काफी डिफरेंस है दोनों की सैलरी में। दीपक की आदतें कुछ ऐसी है कि जैसे ही उसे सैलरी आती है वो पार्टी मोड में चले जाता है, हर बार अपने फ्रेंड्स को पार्टी देगा। पर इवेंचुअली मंथ एंड में दीपक थोड़ा फाइनेंशियली क्रंच में रहेगा, लेकिन 1 तारीख को फिर 1 लाख रुपए आने वाले हैं। इसी की जगह सचिन जो थोड़ा कंजर्वेटिव है, ये बंदे के बहुत ज्यादा शौक भी नहीं है और ये बंदा सेविंग्स पे बहुत बिलीव करता है, मीनिंग सैलरी आते से ही कुछ पोर्शन ऑफ द पैसा वो अलग निकाल के रख देता है। ये पैसे से सचिन बाद में अपने फ्यूचर को सिक्योर करने पे बिलीव करता है। अब इन दोनों केस में इन्वेस्टर्स आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान में रखनी है कि दीपक अगर अपनी जॉब को आज खो देता है तो अगले महीने के भी एक्सपेंसेस बेयर करने के पैसे उसके पास नहीं है। लेकिन सचिन ऑन दी अदर हैंड एक फाइनेंशियल बैकअप क्रिएट कर चुका है, जहां पे आज के आज अगर उसके जॉब के ऊपर में कोई हार्म हो भी जाता है तो उसके पास में एक रनवे का कैपिटल रहेगा कि वो भूखा ना मर जाए। इन एडिशन टू दैट he has enough time to find a new job with a good mental peace। तो यहां पे सचिन से आप क्या सीखते हैं? नाउ वेल्थ क्रिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इन्वेस्टिंग के फॉर्म में, मीनिंग अगर आप पैसे बचा भी लेते हैं लेकिन इसे आप सही जगह पे लगा नहीं सकते तो आपके पैसे का वैल्यू धीरे धीरे कम होते जाएगा। इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट तो आप जानते ही होंगे, राइट? सो इससे पहले कि मैं इन्वेस्टिंग के ऊपर में और चर्चा करूं, आप सबसे पहले एक चीज को ध्यान रखेंगे, सेविंग्स के बिना इन्वेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। अब फिर से प्रीवियस एग्जांपल पे आते हैं, जहां सचिन अपने सैलरी से एक पोर्शन ऑफ द पैसे को जमा करके रख लेता था। कुछ समय के बाद उसने रियलाइज किया कि सेविंग अकाउंट पे तो उसे केवल 2 से लेकर 4% का इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि इन्फ्लेशन से काफी कम है। फॉर एन इंस्टेंस अगर मैं ये इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट को साइड में भी रख दूं तो भी सचिन के एक्सपेक्टेशन अपने इन्वेस्टेड पैसे से थोड़े ज्यादा है, मीनिंग 2 से 4% में शायद उसका मन नहीं भरता है। तो ऐसे में सचिन चला जाता है मार्केट में कोई सेफ एसेट ढूंढने, जहां पे उसको थोड़ा बेटर रेट भी मिले और पैसा भी सेफ रहे। इन्वेस्टमेंट के टॉपिक में गई सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका पैसा जब आप नहीं काम कर रहे होते हैं तभी भी काम करना चाहिए। आपका पैसे में खुद में पोटेंशियल होना चाहिए टू ग्रो इटसेल्फ। इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं आपको कुछ ऐसे सेफ इन्वेस्टमेंट के तरीके बताने वाला हूं, जहां पे सचिन जैसे कंजर्वेटिव लोग जिनका लाइफस्टाइल बहुत एक्स्ट्रावेगेंट नहीं है लेकिन फ्यूचर में उन्हें वेल्थ क्रिएशन का ओरिएंटेशन है, तो इन लोगों के लिए मैं आपको कुछ स्पेसिफिक केस बताने वाला हूं जहां पे आप अपने पैसों को इनिशियल लेवल पे इन्वेस्ट कर सकते हो। शुरुआत करने के लिए सबसे पहली चीज तो होती है ELSS की म्यूचुअल फंड। देखिए, अगर आप भी सैलरीड एम्प्लॉय है तो आपके ऊपर भी इनकम टैक्स आता होगा, और इनकम टैक्स ओल्ड रिजीम में कैटेगरी 80C के अंडर में आप लोग 1.5 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो टैक्स से डिडक्टेबल रहेंगे, मीनिंग इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर में आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सो इन्वेस्टिंग के भी बेनिफिट्स मिल जाएंगे और टैक्स सेविंग के बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। ELSS म्यूचुअल फंड बहुत सही तरीका होता है एक एम्प्लॉय को अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने के लिए। मेरी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जर्नी यहीं से स्टार्ट हुई थी। म्यूचुअल फंड्स आर वेरी मच एक्सपोज टू स्टॉक मार्केट, मीनिंग इक्विटी मार्केट में रिस्क फैक्टर थोड़ा ज्यादा होता है। तो हो सकता है कि आप ये सोचे कि मुझे इतना रिस्क नहीं लेना है, तो ऐसे केस में आप लोग बॉन्ड्स या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर सकते हैं। बॉन्ड्स इक्विटी से थोड़ा सेफ कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसमें रिटर्न फिक्स्ड होता है और लॉक इन पीरियड तय होता है पहले से। जहां ELSS म्यूचुअल फंड आपको साल का 10 से लेकर 12% के रिटर्न्स दे सकते थे, बॉन्ड्स आपको थोड़े रिटर्न्स कम देंगे, 9 से लेकर 10% के बीच में इनके रिटर्न्स रहेंगे, लेकिन ये सेफ है। अगर सचिन अपने नॉलेज के ऊपर में और थोड़ा वर्क करे तो वो सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ एसेट जो मेरे ओपिनियन में होता है स्टॉक्स सिलेक्ट कर सकता है। देखिए, स्टॉक्स एंड ETF ये डायरेक्टली इक्विटी के डिबेंचर्स होते हैं, मीनिंग ये डायरेक्टली शेयर मार्केट या फिर एक बिजनेस मार्केट से रिलेटेड होता है। इसमें रिस्क जरूर होता है लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल भी सबसे ज्यादा होता है। अगर सचिन इज केपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग सम गुड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो उसको फ्यूचर में कंपाउंडिंग का बेनिफिट दे सकते हैं, तो कितना अच्छा हो जाएगा सचिन के फ्यूचर के लिए, है?
सो गाइस, इन्वेस्टिंग करना इंपॉर्टेंट है, ये कोई अलग से बताने की चीज नहीं है, लेकिन आप कौन से इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हो, कितने पीरियोडिकली और किस तरीके से इन्वेस्ट करते हो, यही आपके फ्यूचर में वेल्थ को डिफाइन करेगा। हल्का सा रिस्क लेते हैं और अगर स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इन योर फ्यूचर कंपाउंड्स टू अ वेरी गुड एक्सटेंट। एंड दोस्तों, इंडियन इन्वेस्टर्स रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बिना रह नहीं सकते, पर हर किसी का सपना होता है कि रियल एस्टेट में किसी ना किसी फॉर्म में इन्वेस्ट जरूर किया जाए। सो मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि ओवर अ पीरियड जहां आप म्यूचुअल फंड करके या फिर ईटीएफ करके या फिर बॉन्ड्स करके सेविंग्स और इन्वेस्टिंग की जर्नी को एक लेवल पे ले आते हैं कि आपके पास एक प्रॉपर डाउन पेमेंट करने का पैसा आ जाए। आई विल रियली रिकमेंड यू टू गो फॉर अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट आती है। स्टेप नंबर 4 और सबसे इंपॉर्टेंट इन माय ओपिनियन, विजन और गोल होना। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप किस चीज के लिए कमा रहे हैं या फिर कितना कमाना एक्चुअली चाहिए टू बिकम रिच और टू बिकम फाइनेंशियली फ्री, तो आप कब तक काम करते रहोगे? आई डोंट थिंक एनी ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग इन दिस जनरेशन वांट्स टू वर्क अंटिल दे आर 60, करेक्ट? सो यू हैव टू डू समथिंग जिससे आपके रिटर्न्स बहुत बेटर आने लगे और आपको उतना समय मेहनत भी ना करना पड़े। सो इस चीज के लिए विजन और गोल होना बहुत जरूरी है गाइस, ठीक है? लेट मी गिव यू अ क्लियर एंड अ सिंपल विजन। आपको पता नहीं होगा कि हमें फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कितना कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। लेट मी गिव यू अ कैलकुलेशन अराउंड दिस। अभी तक के जो हमने एसेट्स देखे उनमें सबसे सेफेस्ट एसेट आ सकता है फिक्स डिपॉजिट। अब फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न्स जो होता है वो 6 से लेके 8% पर एनम के बीच में रहते हैं। सुनने में ज्यादा नहीं लगता है, बट ये सेफ होता है और ये अश्योर्ड होता है, करेक्ट? नाउ लेट्स कीप दिस एज अ बेंचमार्क। औसतन एक इंडियन फैमिली 1 से 1.5 लाख रुपए महीने के मंथली बजट पे बहुत इजीली सर्वाइव कर सकती है। सो मान लीजिए आप लोग भी 1.5 लाख रुपए महीना अपने स्टेशनरी एसेट से कमाना चाहते हैं डाउन द लाइन। सो कितना कैपिटल लगेगा आपको? इट्स अ वेरी सिंपल नंबर गाइस, 3 करोड़ रुपए। अगर आपके पास में 3 करोड़ रुपए है और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम का भी मिलता है, सो इट एड्स अप टू 1.5 लाख रुपीज अ मंथ, दैट इज 18 लाख एन ईयर। हम में से काफी लोगों के लिए एक साल में 18 लाख रुपए कमाना बहुत बड़ी बात होती है। लग्जूरियस लाइफ भी हम जी सकते हैं इसमें। याद है, दीपक का लाइफस्टाइल भी अफोर्ड कर सकते हो आप लोग। नाउ ये 3 करोड़ का नंबर आपको आज सुन के बहुत बड़ा लग रहा होगा, क्योंकि आज आपके पास हो सकता है 3 करोड़ ना हो, लेकिन इवेंचुअली दिस गिव्स यू अ गोल। आपको एग्जैक्ट नंबर जब तक पता नहीं रहेगा कि कब तक मेहनत करनी है, एग्जैक्टली विच नंबर टू वर्क अप टू, तब तक के हम लोग काफी ज्यादा मजदूरी करते रह जाएंगे, राइट? सो टू हैव अ नंबर क्लियरली इन योर माइंड विल गिव यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी। बेसिकली 3 करोड़ रुपए कमाने हैं, ये मेरा गोल रहेगा। अगर आगे चल के आपको कोई पूछे कि भाई आपका फाइनेंशियल गोल है क्या, एटलीस्ट पहला गोल तो आप उसे डिक्टेट कर पाओगे। इट टेक्स not more than 6 years of hard work and consistent journey to get here. I can tell you that. In fact, जब आपके पास में इतना सर्टेन अमाउंट आ जाएगा ना, this is where you escape the rat race. Step number 5, आपकी साइकोलॉजी। देखिए, एक दिन में अमीर बनना, 2 दिन में अमीर बनना या 1 साल में अमीर बनना, जितने भी लोगों के सपने होते हैं ना, सस्टेनेबल नहीं होते। I have led so many startups. I have seen them scale at a rapid speed. I have seen them fall with the same speed. I have seen them shut their operations completely. ऐसा होता क्यों है? देखिए दोस्तों, अक्सर हम लोग बहुत जल्दी पैसा कमाने के पीछे चले जाते हैं। दिस डज नॉट वर्क। जितने भी लोगों का, रिनाउंड लोगों का आपने नाम सुना है कि इन्होंने स्टॉक मार्केट से या फिर इवेंचुअली अपने करियर से, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से बहुत वेल्थ क्रिएट की है, दे डिड नॉट डू इट इन द फर्स्ट जॉब। पहले महीने की सैलरी से कोई इतना अमीर नहीं बन गया था। इनफैक्ट एटलीस्ट 1-2 बीमारियां लग गई थी उनको वहां तक पहुंचने में, राइट? सो इट इज अ मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको बीमार होना पड़ेगा अमीर बनने के लिए, लेकिन आप इस चीज को इस तरीके से समझिए कि समय आपको काफी देना पड़ेगा। सफिशिएंट समय तो देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कल के कल में ही मैं आपको ऐसी कोई चीज बता दूं कि आप सीधा 3 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। यू हैव टू वर्क अप टू दैट। वेरी गुड वे टू रीच देयर इज एसआईपी। अब एसआईपी इज द मोस्ट इजिएस्ट वे टू बी कंसिस्टेंट। आप और भी तरीके से कंसिस्टेंट रह सकते हैं। अगर आपको कोई इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी स्पेसिफिकली पता है, आप उसे यूज कीजिए, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 1 साल में आपकी स्ट्रेटजी अगर काम नहीं करती है, डोंट गिव अप ऑन योर स्ट्रेटजी, कंटिन्यू इट फॉर फ्यू इयर्स। हो सकता है आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग दिखे। सिंपल एग्जांपल देता हूं, निफ्टी इन्वेस्टर्स कभी 1 साल में फिक्स रिटर्न नहीं बनाते हैं, बट ओवर अ पीरियड 15% के रिटर्न जरूर बनाते हैं। सो व्हेन टू इन्वेस्ट एंड व्हेन नॉट टू इज द $1 million क्वेश्चन, राइट? तो इन्वेस्टिंग सीखने के लिए तो हम आगे बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल टू कंक्लूड दिस वीडियो, आपको वेल्थ क्रिएशन के लिए सबसे पहले तो पैसे सेव करने हैं, फिर आपको इन पैसों को इन्वेस्ट करना है। किन एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, इसका इंट्रोडक्टरी गाइड मैंने आपको दिया है। सब्सिक्वेंटली मैं आपको और भी अच्छी चीजें बताते रहूंगा। फाइनली एक गोल होना बहुत जरूरी है। आपको एक नंबर पता होना चाहिए टू वर्क अप टू। अगर आप एक स्टैंडर्ड इंडियन लाइफ जीना चाहते हैं, 3 करोड़ रुपए तक आ जाइए, यू विल बी फाइनेंशियली फ्री।
एंड फाइनली बी कंसिस्टेंट। आप कोई भी ऐसे प्रोसेस के पीछे मत जाइए जो आपको कल के कल अमीर बनाएगा, रादर फॉलो प्रोसेस जो आपको 2 से 3 साल में अमीर बना ले। गॉट इट? आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। अगले वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हाउ टू मेक मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट। सब्सक्राइब कर लीजिए।